तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 7 है हमारा। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि पिछले वर्ष या पिछले बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हमने थोड़ा चेंजिंग किया है प्रश्न में। इस बार हमने क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में सवाल को दिया है। मतलब सवाल तो खैर इंग्लिश में और हिंदी में है, और मतलब दोनों वर्जन में, कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि इंक्रीज इन एमएसपी हैज़ फोर्स्ड फार्मर्स टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स टू प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक खालिस्तान या रिक्त स्थान है ना। मतलब ये कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से भूमि को किसके उत्पादन की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया है? बार्ले एंड ज्वार यानी कि जौ एवं ज्वार, व्हीट एंड राइस यानी गेहूं चावल, मक्का या छोटे बाजरे। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, व्हीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और चावल की ओर मुड़ने की ओर मजबूर कर दिया है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है कि द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वास्ड फ्रॉम द फील्ड्स एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर ब्लैंक प्लेस टू फ्लोरिस, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया या सॉइल। यानी कि अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से निकलते हैं रिक्त स्थान के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। शैवाल के लिए, कवक के लिए, जीवाणु के लिए या मृदा के लिए। तो सही विकल्प इसका ए हो जाएगा, एल्गी या शैवाल के रूप में ये के फलने फूलने के लिए काम करते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि व्हाट इज द लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, पीपल टू डू द वर्क, या टूल्स, रॉ मटेरियल एंड मनी, या इंस्टीट्यूट्स टू एडुकेट पीपल। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा, जो लीस्ट रिक्वायर्ड है द फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज द इंस्टीट्यूट्स टू एडुकेट पीपल, यानी कि लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान ये सबसे कम रूप में आवश्यक है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ फेमस आर्टिसंस, आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या एक्सेप्शनल वॉरियर्स, या एमिनेंट डॉक्टर एंड सर्जन्स। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? प्रसिद्ध कारीगर से, खेल एवं खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक से, या असाधारण योद्धा से, या प्रख्यात डॉक्टर एवं सर्जन से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि खेल एवं खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक से संबंधित है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार। और प्रश्न नंबर 5 है कि वो एमंग द फॉलोइंग वॉन द ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड इन अक्टूबर 2020, यानी कि अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी पुरस्कार निम्न में से किन्होंने जीता या किसने जीता? अनीता देवी, संतोष शर्मा, कंचन शर्मा या पूनम खंगरोत। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, संतोष शर्मा ने वैश्विक गांधी पुरस्कार वर्ष 2020 में जीता। और प्रश्न नंबर 6 है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, या द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है? भारत सरकार के कामकाज के संचालन से, या संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से, या संसद के गठन से, या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि जो अनुच्छेद 72 है यह राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है, डी विकल्प है ना। और प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन पीपल ऑफ टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन डैश डैश डैश, मगान, मेलुहा, सुमेरियन या बेबीलोन। यानी कि कई विद्वानों का ऐसा तर्क है कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के में जो कि मेसोपोटामी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उनके लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को यह कहा जाता था, मगान, मेलुहा, सुमेरियन या बेबीलोन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, मेलुहा।
और क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये अभी बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ है, बड़ा ही दिक्कत हो रहा है बांग्लादेश में, जिसका इम्पैक्ट भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है हमारा बांग्लादेश से ही लगता है। तो क्योंकि वहाँ अस्थिरता फैला हुआ है, तो ऐसी दशा में बहुत सारी चीज़ हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रभावित करेंगे। तो उसी संदर्भ में ये प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर है, यानी कि निम्न ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड, यानी कि निम्न में से भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी या लखनऊ? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिलेटेड विथ द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई? स्टिग्मा, पटेला, आइरिस या स्प्लीन, यानी कि इनमें से कौन सा अंग मानव आंख की संरचना से संबंधित है? स्टिग्मा, पटेला या पेटल्स जिसे कहते हैं, या आइरिस या स्प्लीन या प्लीहा? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, आइरिस। और प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन द ईयर? ऑप्शन 1 इज 1954 एंड द सेकेंड इज 1950, 1959 या 1951। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1951, यानी कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किए गए? सही विकल्प हो जाएगा 1951, यानी कि डी विकल्प, है ना। अब प्रश्न नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इज इनकरेक्ट? The right to collect the revenue and pay it to the East India Company was given to the zamindars. The system was devised by Holt Mackenzie. And the third is the land revenue under the system was revised from time to time. The fourth is the system was introduced in 1822. बताना यहाँ से इनमें से करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि द राइट टू द कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन टू द जमींदार। ऐसा नहीं था इसमें कि जमींदारों को, बल्कि ये जमींदारी प्रथा में था। क्योंकि ये महलवाड़ी की बात कर रहा है तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि पहला कथन जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? पहला है कि राजस्व को इकट्ठा करने और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया, यह कथन जो है असत्य है। दूसरा कथन, तीसरा चौथा कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन यह है कि यह व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था, यह भी सही है। और इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया गया, तो यह भी कथन सत्य है। और चौथा है कि यह व्यवस्था 1822 में प्रस्तुत किया गया था, तो यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है नंबर 1 हो जाएगा, या ए विकल्प कि यह कथन असत्य है, नंबर 1, है ना। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 12 है कि बंगाल ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर डैश 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 हु वाज डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस? शाइस्ता खान, कासिम खान, फारूक सियर या मुर्शिद कुली खान? यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान, यानी कि बंगाल ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर द मुर्शिद कुली खान वो वाज डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी कि बंगाल जो है मुगल नियंत्रण से मुर्शिद कुली खान के समय निकला, जो कि बंगाल प्रांत के डिप्टी गवर्नर थे। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 या नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। और प्रश्न नंबर 13वां है, 13th प्रश्न है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश डैश डैश? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर या गुरु नानक देव जी? सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि बंदा बहादुर, यानी कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात खालसा पंथ ने मुगल सत्ता के खिलाफ किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, बंदा बहादुर के नेतृत्व में, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 है कि हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द फाउंडेड न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, यानी कि निम्नलिखित में से किसने
समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15वां है कि सरयू रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? पिंडर, भागीरथी, टोंस या शारदा? यानी कि सरयू नदी जो है किस नदी की सहायक है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा कि सरयू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ शारदा रिवर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि डैश 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 इज नोन एज विटिकल्चर? ग्रोविंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। यानी कि इनमें से किसे हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं? सब्जियां, फूल और फल उगाना, या अंगूर की खेती, या मत्स्य पालन, या चौथा है कि रेयरिंग्स ऑफ सिल्क वर्म्स या रेशम कीट पालन। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। और प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बम्बू डांस ऑफ मिजोज? यानी कि इनमें से कौन पारंपरिक बांस नृत्य मिजो लोगों का है? मोयासाई, उदोहो, चिराओ या आलुयट्टू? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि चिराओ डांस विच इज ए ट्रेडिशनल बम्बो डांस ऑफ मिजोज। कि जो चिराओ नृत्य है यह मिजो लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य है। ठीक है, सी विकल्प। और प्रश्न नंबर 18 है हमारा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह दुर्रानी द रूलर ऑफ अफगानिस्तान वाज फाउट इन द ईयर? 1781, 1851, 1761 या 1831? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि अहमद शाह दुर्रानी और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था किस वर्ष घटित हुआ था? तो यह घटना 1761 की है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जो अहमद शाह दुर्रानी, जिसका प्रसिद्ध नाम है अहमद शाह अब्दाली, लेकिन इसका मूल नाम जो है अहमद शाह दुर्रानी है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा 1761। और प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि राजा टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर्स? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और अकबर? यानी कि राजा टोडरमल इनमें से किस मुगल शासक के समय एक राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि अकबर के समय। ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन है हमारा कि द डैश 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 इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट? ट्रांजिस्टर, स्विच, कैपेसिटर या रेजिस्टर? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, स्विच। यानी कि स्विच एक ऐसा सरल उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को समाप्त करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे पंखा का बटन है, मतलब स्विच है, चालू किया पंखा चालू, उसको बंद किया पंखा बंद, है ना। तो यहाँ पे स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है हमारा कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? भद्र, यात्रा वेतन, वसंतिका या पदिका? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम ऑफ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर्स? भद्रा, यात्रा वेतन, वसंतिका या पदिका? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, यात्रा वेतन। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 22 है हमारा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत कितने आयु से या कितने उम्र से कम का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा? 16, 20, 21 या 18? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 18 वर्ष से कम। यानी कि द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 स्पेसिफाइज दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 नो पर्सन बिलो व्हाट एज शुड ड्राइव ए व्हीकल्स इन एनी पब्लिक प्लेस? The answer is 18 years. Okay, and the next question is
कि लेंस की क्षमता, जिसे कि पावर कहा जाता है, कि एस आई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के रूप में निरूपित किया जाता है, एस, डी, एम या ए। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 बी हो जाएगा कि डाइऑप्टर कहा जाता है लेंस की क्षमता को, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी कि द एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, एस, डी, एम, ए। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, बी विकल्प। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना या हरियाणा। यानी कि मांडो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सही विकल्प यहाँ पे 2 हो जाएगा, गोवा राज्य से संबंधित है ये, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 25 है हमारा कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है, नवंबर, जनवरी, जून या मार्च। यानी कि इन विच मंथ इज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हेल्ड इन गुजरात। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, जनवरी में होता है ये, सही विकल्प बी। एंड द नेक्स्ट इज 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला, टाइडल, भूतापी या सौर। यानी कि कोल, टाइडल एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, कोल या कोयला। ठीक है, और 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की, शेवरलेट, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, फोर्ड मोटर कंपनी या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल कंपनीज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स फॉर सेल इन इंडिया इन सितंबर 2021। तो ये कंपनी थी भैया फोर्ड मोटर कंपनी थी, जिन्होंने मना कर दिया था कि मतलब हम नहीं बेचेंगे। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, फोर्ड मोटर कंपनी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या जास्कर श्रेणी। यानी कि विच रेंज इज नोन इज द बैकबोन ऑफ अपर एशिया, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज या जास्कर रेंज। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी। एंड द 29th प्रश्न इज कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, 1524 में, 1526 में, 1522 में या 1528 में। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 1526 में। यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड बाबर डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। तो ये 1526 यानी कि 1526 बी विकल्प है यहाँ पे, है ना। अंदर लास्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जैसे हम लोग क्या ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प यहाँ पे विकल्प सी। तो साथियों ये था एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, और ये सेट नंबर 7 था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।